Welcome to another lecture of photosynthesis. And in today's class, we will discuss about photosynthetic pigments and mainly we will focus upon structure of the chlorophyll. How to easily draw the structure of this complex molecule. And let me start with another topic, that is photosynthetic pigments. Before starting our today's topic, let me first tell you about what is a pigment. Pigment. When we talk of a pigment in a biological world, we actually talk about biological pigments. So in other words, we can call this pigment as biological pigment, or they are also called biochromes. तो अब ये जो पिगमेंट है, what is a pigment? What is a biochrome? What is a biological pigment? They are the substances produced by living organisms that absorb specific wavelengths of visible light and they are colored. तो अगर हम पिगमेंट की बात करें, पिगमेंट क्या है? ये वो सबस्टेंसेस है जो प्रोड्यूस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इनकी एबिलिटी होती है ये एब्जॉर्ब करते हैं कुछ वेवलेंथ्स ऑफ विजिबल लाइट एंड दे आर कलर्ड. तो ये किस कलर के होते हैं? ग्रीन है, रेड है, दैट डिपेंड्स अपॉन जो ये कलर होगा इस पिगमेंट का, दैट डिपेंड्स अपॉन यानी वो कौन सी रेज, कौन सी लाइट रिफ्लेक्ट करता है. रिफ्लेक्ट कौन सा पोर्शन ऑफ द लाइट रिफ्लेक्ट करता है. जो ये एब्जॉर्ब करेगा तो वो एब्जॉर्ब किया, और अदर जो रिफ्लेक्ट करेगा ये, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दोज रिफ्लेक्टेड कलर्स तो वी विल ऑब्टेन इट्स कलर. तो वही उसका कलर होगा जो ये रिफ्लेक्ट करेगा. दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ द पिगमेंट. नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, what are photosynthetic pigments? ये भी biological pigments है. They are also biological pigments produced by living organisms. जो प्रोड्यूस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स. एंड सिंपली लिखेंगे बायोलॉजिकल पिगमेंट्स ये भी प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू कैप्चर solar energy to perform the act of photosynthesis. तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी क्या है? ये भी बायोलॉजिकल पिगमेंट्स है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं, लिविंग सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, और जो ये लिविंग सेल्स प्रोड्यूस करते हैं पिगमेंट्स, फिर वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कैप्चर करके इस फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं. दैट इज द रेडिएंट एनर्जी जो हमने पढ़ी है. फोटोसिंथेसिस के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो दैट इज कैप्चर्ड बाय दिस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. तो दीज आर द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. तो अगर हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करेंगे तो कितने टाइप्स है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है, जो मेनली दे आर ऑफ टू टाइप्स, क्लोरोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड्स. ये मेन दो टाइप्स है. इसके अलावा एक और टाइप है, अगर हम ब्रॉडली बात करेंगे पिगमेंट्स की, तो वो है फाइकोबिलिन्स. कुछ एल्गी में पाए जाते हैं फाइकोबिलिन्स. तीनों के तीनों फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है. मीन्स कि तीनों कुछ एब्जॉर्ब
कुछ स्पेसिफिक विजिबल लाइट के पोर्शंस एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो क्लोरोफिल्स और जो कैरोटिनॉइड्स है, दे बोथ आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दोनों वाटर इनसॉल्युबल है एंड सॉल्युबल इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ये सॉल्युबल होते हैं इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो अगर फाइकोबिलिन्स की बात की जाए, दे आर वाटर सॉल्युबल, तो ये वाटर सॉल्युबल है। तो इसमें से सबसे जो पहला टॉपिक है हमारा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में, दैट इज द क्लोरोफिल्स। तो वी विल फर्स्ट डिस्कस in detail about the chlorophylls. What are chlorophylls and where they are present, what is their function and what is the structure of chlorophyll. So let me first of all discuss about chlorophylls. Chlorophylls क्या है? They are green pigments. Green pigments है, actually क्या करते हैं? They absorb all wavelengths of visible light except green portion, except green, जो green है वो reflect करते हैं, that is why they are green in color. Why chlorophylls are green in color? They absorb all the visible radiations of the visible spectrum except green, that is why they appear green. तो क्लोरोफिल्स की अगर बात की जाए, क्लोरोफिल्स के 7 टाइप्स है, 7 टाइप्स के क्लोरोफिल्स है, जिनमें 5 टाइप्स प्लांट वर्ल्ड में है, दैट इज 5 टाइप जो है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी एंड क्लोरोफिल ई। ये 5 टाइप्स प्लांट वर्ल्ड में है, या ये जो 2 टाइप्स है they are bacteriochlorophyll and bacterioviridin, जिसको क्लोरोबियम क्लोरोफिल भी कहा जाता है, क्लोरोबियम क्लोरोफिल। तो ये 2 बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। अगर इन 5 टाइप्स की बात की जाए तो पांचों के पांचों वर्ल्ड ऑफ प्लांट किंगडम में पाए जाते हैं, तो लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पांचों के पांचों हर किसी प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए, जो कि हर किसी प्रेजेंट इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स। ये जो क्लोरोफिल ए है, इट इज प्रेजेंट इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है, तो लेकिन हर किसी प्लांट में पाया जाता है। और जो बी सी डी एंड ई, ये जरूरी नहीं है कि हर किसी प्लांट में ये मौजूद होंगे, लेकिन क्लोरोफिल ए हर किसी प्लांट में मौजूद है, हर किसी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट बैक्टीरिया में मौजूद है। दैट इज व्हाई दिस क्लोरोफिल ए इज आल्सो कॉल्ड, ये क्लोरोफिल ए जो है यूनिवर्सल पिगमेंट, इसको यूनिवर्सल पिगमेंट भी कहा जाता है। इसके अलावा क्लोरोफिल ए को हम प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहते हैं, प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, और प्राइमरी पिगमेंट भी कहा जाता है बिकॉज इट परफॉर्म्स प्राइमरी रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्राइमरी रिएक्शन दैट इज कन्वर्जन ऑफ light into chemical energy. That is why it is also called a primary photosynthetic pigment. तो this is the function of the chlorophyll. तो अगर क्लोरोफिल बी की बात की जाए प्लांट्स में कितना होता है, दैट इज 1/4 ऑफ द टोटल क्लोरोफिल कंटेंट और टोटल फोटोसिंथेटिक कंटेंट, पिगमेंट कंटेंट, दैट इज द क्लोरोफिल बी। तो अगर क्लोरोफिल्स की बात की जाए, ये क्लोरोफिल्स क्या है, ग्रीन पिगमेंट्स है, दे एब्जॉर्ब ऑल वेवलेंथ्स ऑफ विजिबल लाइट एक्सेप्ट ग्रीन दैट दे रिफ्लेक्ट, दैट इज व्हाई दे आर ग्रीन इन कलर। तो 7 टाइप्स है, 5 टाइप्स ए बी सी डी एंड ई प्लांट वर्ल्ड में, और 2 टाइप्स बैक्टीरियोक्लोरोफिल एंड बैक्टीरियोविरिडिन और क्लोरोबियम क्लोरोफिल, दे आर present in the bacterial world.
और जो क्लोरोफिल ए है दैट इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स में, हर किसी प्लांट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है एक्सेप्ट बैक्टीरिया, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल पिगमेंट और प्राइमरी पिगमेंट। तो एंड दिस also functions as reaction center। जब हम आगे देखेंगे क्लोरोफिल ए also functions as reaction center। तो रिएक्शन सेंटर के बतौर भी ये काम करता है as P700 and P680। जो रिएक्शन सेंटर्स होते हैं वो भी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ही होते हैं। दिस इज अ क्लोरोफिल। तो अगर क्लोरोफिल, ये टाइप्स क्लोरोफिल की है, थोड़ा सी ये डेफिनेशन हमने पढ़ी है। इसके बाद अगर क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो दैट इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है क्लोरोफिल में, इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में, तो वो है क्लोरोफिल्स का स्ट्रक्चर। तो लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। जो हमने पढ़ा क्लोरोफिल ए जो है इसको हम प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं। व्हाई? तो इट परफॉर्म्स द प्राइमरी रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो देन व्हाई अदर पिगमेंट्स आर आल्सो प्रेजेंट देयर। तो बाकी के पिगमेंट्स वहां पे क्यों होते हैं? जो बाकी पिगमेंट्स होते हैं वहां पे, दे एक्चुअली ब्रॉडन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। वो ब्रॉडन करते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ एब्जॉर्प्शन को। क्लोरोफिल जो है, खाली जो क्लोरोफिल है ये सारी वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ग्रीन नहीं कर पाता है या बाकी वेवलेंथ्स नहीं कर पाता है। तो जो बाकी पिगमेंट्स है वो इस स्पेक्ट्रम को ब्रॉडन करने के लिए वो बाकी वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करते हैं। फिर क्या करते हैं, जो सारे पिगमेंट्स है दे हैंड ओवर द एनर्जी टू क्लोरोफिल। वो जो वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, दे हैंड ओवर दैट पर्टिकुलर एनर्जी टू क्लोरोफिल ए। कैसे क्लोरोफिल ए को हैंड ओवर करते हैं? बाय अ मैकेनिज्म दैट इज कॉल्ड फ्रेट मैकेनिज्म। एक मैकेनिज्म है दैट इज द फ्रेट मैकेनिज्म। इट इज आल्सो कॉल्ड आरईटी मैकेनिज्म और इट इज कॉल्ड ईईटी मैकेनिज्म। तो ये फ्रेट मैकेनिज्म क्या है? व्हाट इज मेंट बाय फ्रेट? इट इज एक्चुअली फॉरेस्टर रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। अगर आरईटी की बात करेंगे तो दिस इज रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। ईईटी की बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ट्रांसफर। ये फ्रेट मैकेनिज्म है क्या? ये एक ऐसा मैकेनिज्म है, इट इज अ मैकेनिज्म दैट एक्सप्लेन्स, जो एक्सप्लेन करता है एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफरेंस फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अदर मॉलिक्यूल। लेकिन कौन से मॉलिक्यूल? वन मॉलिक्यूल टू अदर। दोनों जो मॉलिक्यूल्स होनी चाहिए वो लाइट सेंसिटिव होनी चाहिए। लाइट सेंसिटिव, लाइट सेंसिटिव मीन्स पिगमेंट की हम बात करेंगे, बोथ पिगमेंट्स आर लाइट सेंसिटिव। अगर क्लोरोफिल बी है, ये लाइट एब्जॉर्ब करता है, इट हैंड ओवर्स दिस एनर्जी टू क्लोरोफिल ए बाय फ्रेट मैकेनिज्म। अगर क्लोरोफिल सी एब्जॉर्ब करता है, इट हैंड ओवर्स दिस एनर्जी टू क्लोरोफिल ए। दैट इज व्हाई क्लोरोफिल ए को हम प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहते हैं। बिकॉज जो भी पिगमेंट बाकी इसके अलावा है, जिनको हम एक्सेसरी पिगमेंट्स भी कहते हैं, देयर फंक्शन एज एक्सेसरी पिगमेंट्स, वो क्या करते हैं, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, इसके बाद इस एनर्जी को हैंड ओवर करते हैं टू क्लोरोफिल ए बाय फ्रेट मैकेनिज्म। फ्रेट मैकेनिज्म क्या है? एक ऐसा मैकेनिज्म जो एक्सप्लेन करता है एनर्जी ट्रांसफरेंस फ्रॉम वन light sensitive molecule to another light sensitive molecule. This is how energy gets transferred from accessory pigments to the primary photosynthetic pigment, that is to chlorophyll A. After that, this primary reaction of the photosynthesis is performed by chlorophyll A. And now we will discuss the structure of chlorophyll in detail.
ये तीन साइंटिस्ट विलस्टेटर, स्टॉल एंड फिशर 1912 में उन्होंने सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल को डिटेल में समझा, पढ़ा है। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। तो अगर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, जनरल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर की बात की जाए, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, तो जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है इट कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स। इसका स्ट्रक्चर जो है दैट इज लाइक ए टैडपोल, टैडपोल स्ट्रक्चर्ड होता है। इट कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स, दैट इज हेड, दैट हेड इज कॉल्ड पोरिफायरिन हेड, पोरिफायरिन हेड, and tail, that is phytol tail, phytol tail। स्ट्रक्चरली अगर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की बात की जाए, स्ट्रक्चरली क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स, पोरिफायरिन हेड एंड फाइटोल टेल। अगर पोरिफायरिन हेड की बात की जाए, पोरिफायरिन हेड इज एक्चुअली इट इज ए टेट्रापायरोल, टेट्रापायरोल मीन्स 4 पायरोल रिंग्स होती है। टेट्रापायरोल 4 पायरोल रिंग जो होती है अरेंज्ड इन साइक्लिक मैनर, ये 4 रिंग जो होती है ये अरेंज होती है साइक्लिक मैनर में। दे आर अरेंज्ड इन साइक्लिक मैनर, इंटरलिंक्ड बाय मिथाइल ब्रिजेस। ये चारों इंटरलिंक होते हैं आपस में बाय मिथाइल, दैट इज CH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, दैट इज द मिथाइल ब्रिज, मिथाइल ब्रिजेस। और सेंट्रल एटम जो होता है इस टेट्रापायरोल को, जो सेंट्रल एटम होता है दैट इज मैग्नीशियम, वो होता है मैग्नीशियम। एंड ऑल द 4 पायरोल रिंग्स आर अटैच्ड टू मैग्नीशियम बाय मींस ऑफ बॉन्ड्स। जो 2 बॉन्ड्स होते हैं दे आर कोवलेंट एंड 2 आर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। तो लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर, लेट मी ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे हम अब एक्सप्लेन करेंगे स्ट्रक्चर में। इट इज ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड आपको मुझे फॉलो करना होगा। मैंने उसको सुपर सिंपलीफाई किया है, तो आपको फॉलो करना होगा मुझे इस स्ट्रक्चर को ड्रा करने के लिए। तो लेट मी ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। शुरू करते हैं। आपको मेरे साथ यू हैव टू फुली कंसंट्रेट यहाँ पे। तो शुरू करना है। पहला स्टेप जहां पे मैं पहला स्टेप ड्रा करूंगा इस स्ट्रक्चर को ड्रा करने के लिए, पहला स्टेप जो होगा तो हम 4 ओपन रिंग्स ड्रा करेंगे। वी विल ड्रा 4 ओपन रिंग्स। ऐसे आपको 4 ओपन रिंग्स ड्रा करनी है। 1 2 3 एंड 4। तो ये 4 है ओपन रिंग्स, 4 ओपन रिंग्स। फर्स्ट आपको 4 ओपन रिंग्स ड्रा करनी है। 1 2 3 4। सेकेंड स्टेप में क्या करना होगा आपको, जो ये 4 कार्नर्स इज 1 2 3 4, चारों के चारों कार्नर्स को आप स्ट्रेच कीजिए। हाउ टू स्ट्रेच, लेट मी टेल यू एंड लेट मी एक्सप्लेन हाउ। ऐसे आप स्ट्रेच करोगे चारों कार्नर्स को। 1 2 3, इस वाले कार्नर को भी स्ट्रेच करना है, एंड 4। दीज आर द 4 पायरो रिंग्स। ये 4 पायरो रिंग्स है। तो एक्सप्लेन करूंगा मैं बाद में व्हाट आर द पायरो रिंग्स। 1 पायरो रिंग 1, पायरोल 2, पायरोल 3 एंड पायरोल 4। इस पायरोल के बाद आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप जो आपने पायरोल को ड्रा किया, इनको मार्क किया 1 2 3 एंड 4। दिस इज द टेट्रापायरोल। अब क्या है यहाँ पे नाइट्रोजन 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 एंड नाइट्रोजन। देयर आर 4 पायरोल रिंग्स आर linked to centrally placed magnesium atom by 2 covalent bonds and 2 coordinate bonds।
This is the linkage of the 4 pyrrole rings with the centrally placed magnesium atom. इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो एक पूरा टेट्रापायरॉल स्ट्रक्चर है इसमें 10 डबल बॉन्ड्स है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम ड्रा करेंगे डबल बॉन्ड्स। एंड हाउ टू ड्रा द डबल बॉन्ड्स, आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो हमें स्टार्ट करेंगे पहले इस पायरॉल रिंग से। फर्स्ट डबल बॉन्ड, आप कैसे डबल बॉन्ड ड्रा करना है, इसको छोड़ के आप अल्टरनेट इस पे आना है। सेकंड डबल बॉन्ड, इसको छोड़ के इस पे अल्टरनेट। थर्ड, इसको छोड़ के इस पे, शाबाश, दिस अल्टरनेट, इसको छोड़ के यहाँ पे, आप इसको छोड़ के यहाँ नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड ड्रा करना है, ठीक है। इसको छोड़ के आप यहाँ पे लीव दिस वन, इसको छोड़ के यहाँ पे। तो नाउ वी विल काउंट द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। अब डबल बॉन्ड्स को आप काउंट कीजिए। 1, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Are they 10? Yes, they are 10 in number. यहाँ पे थोड़ा सा मैं इनको they are the 10. इसके बाद जो आपको क्या करना है, इसके बाद हम इनमें इंसर्ट करेंगे मिथाइल ग्रुप्स। तो मिथाइल ग्रुप्स कहां पे, इस रिंग से स्टार्ट कीजिए। दिस इज द फर्स्ट CH3 ग्रुप, दैट इज मिथाइल। दूसरा मिथाइल, इन केस ऑफ क्लोरोफिल ए यहाँ पे है, लेकिन मैं जनरल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे मैं इसको खाली रखूंगा ऐसे। फिर हम भरेंगे ए और बी में, जब डिफरेंस निकालेंगे। तो तीसरा यहाँ पे है, इस तीसरे रिंग पे। चौथा मिथाइल ग्रुप इस रिंग पे है। These are the methyl groups. अब जो करना है, अब जो रिंग 2 है, रिंग 2 में इथाइल ग्रुप भी है, वो कहीं पे नहीं है। ग्रुप्स की बात करेंगे, मिथाइल के बाद इथाइल। इथाइल इज प्रेजेंट इन ओनली सेकंड रिंग। तो अब इथाइल आप ड्रा कीजिए यहाँ पे, आप C2H5 और यू कैन राइट CH2CH3। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे ये जो ये पहली रिंग है, आपको यहाँ पे लिखना है, ऐसे ड्रा करना है, दैट इज C डबल बॉन्ड C, दैट इज HCH2, ठीक है। इसके बाद वैलेंसीज को कंप्लीट करना है, कैसे, वी हैव टू प्लेस 7 हाइड्रोजन्स। कैसे, इससे पहले हम इस वाली रिंग को यहाँ पे 5वीं रिंग जो है स्ट्रेच करेंगे, इसको बनाएंगे। दिस इज द 5th रिंग। 5th रिंग को क्या करना है, यहाँ पे 5th रिंग में डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, यहाँ से है COOCH3। अब क्या करना है, अब हाइड्रोजन्स देने हैं इन ऑर्डर टू कंप्लीट द वैलेंसी। वैलेंसीज को कंप्लीट करने के लिए अब हाइड्रोजन्स को यहाँ पे लगाना है। हाइड्रोजन्स आर 6। दिस इज द फर्स्ट, यहाँ पे वैलेंसी करेंगे, फिर 1, यहाँ पे भी कार्बन की एक वैलेंसी रह गई है, हाइड्रोजन 1, थर्ड हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 4th हाइड्रोजन, यहाँ पे 5th हाइड्रोजन, वैलेंसी खाली है, यहाँ पे 6th हाइड्रोजन। देखिए, दिस इज द कंप्लीट structure of the head. What is head? It is a tetrapyrrole. So this is tetrapyrrole head. Tetrapyrrole. That is porphyrin head. Porphyrin head. This is the easiest way how we can draw the structure of the head. अब हमें टेल भी बनानी है। हेड्स को डिस्कस करेंगे पहले। हेड में क्या है, जो मैंने यहाँ पे पायरॉल रखा है, व्हाट इज पायरॉल? पायरॉल इज एक्चुअली एन ऑर्गेनिक, इट इज अ हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। व्हाट इज हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड? तो अगर हेटेरोसाइक्लिक की बात की जाए, व्हाट इज हेटेरोसाइक्लिक? That is the ring structure. Heterocyclic मतलब ring structure जिसमें at least two atoms of different elements present होंगे। तो अगर इसकी बात की जाए पायरॉल की, it is a 5-membered ring जिसमें 2 टाइप्स के एटम्स होते हैं, नाइट्रोजन और कार्बन। इसके अलावा कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी होता है। तो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर दैट इज NH। ऐसे भी हम पायरॉल को ड्रा कर सकते हैं। दिस इज द पायरॉल है, ठीक है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ये कार्बन 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 एंड कार्बन। तो दिस इज द रिंग, नो नीड टू शो कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो अगर हम बात करेंगे तो इसकी फॉर्मूला C4H4NH इज द पायरॉल।
पायरॉल क्या है? एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक मींस रिंग स्ट्रक्चर जिसमें एटलीस्ट 2 एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज प्रेजेंट होंगे, दैट फिट्स इनटू दिस रिंग, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ पायरॉल रिंग। ये जो है पायरॉल रिंग्स है, यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन ड्रा किया, नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन। All the 4 pyrrole rings are linked to the centrally placed magnesium by means of bonds, 2 coordinate bonds and 2 covalent bonds. That is the porphyrin head. And these 4 rings, 1, 2, 3 and 4, they are connected to each other. They are interlinked by means of methyl bridge. What is methyl bridge? Methyl bridge जो है that is CH double bond and single bond. तो यहाँ पे देखिए इट इज CH डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे देखिए CH डबल बॉन्ड एंड CH डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। तो ये मिथाइल ब्रिजेस है जो इनको आपस में कनेक्ट करते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, अब हमें टेल बनानी है। टेल के लिए आपको याद रखना होगा, तो टेल कहां से स्टार्ट करेंगे? टेल को स्टार्ट करने के लिए आपको 4th पायरॉल से स्टार्टिंग करनी है। 4th पायरॉल रिंग जो है वही से आपको स्टार्ट करना है टेल को बनाने के लिए। क्या करेंगे हम टेल को बनाने के लिए? तो लेट मी शो यू। यहाँ पे पहले ड्रा करेंगे CH2 एंड CH2, 2 CH2 हम ड्रा करेंगे, ठीक है। इसके बाद तीसरा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O ड्रा करेंगे, ठीक है। पहले 2 CH2 CH2, इसके बाद सिंगल बॉन्डेड कार्बन, उसके साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन। यहां तक आपको समझ आ गया है। दिस इज द टेल, ये हाइड्रोजन इसके साथ है, ये वाला ग्रुप इसके साथ है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन को मैं थोड़ा सा इसके साथ लिखूंगा। तो आप देखिए इस ऑक्सीजन के बाद आपको क्या करना है? ऑक्सीजन के बाद आपको कंटिन्यूअसली 15 कार्बन की एक सेपरेट चेन ड्रा करनी है। तो आप सेपरेटली मूव करेंगे 1 15 कार्बन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो ये 15 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन है। कहां से? ऑक्सीजन के बाद आपको ये शुरू करनी है। ऑक्सीजन के बाद क्या करना है? जो दूसरा और तीसरा कार्बन है यहां पे सिंपली आपको लिखना है CH2, जैसे कि यहां से स्टार्ट किया था, ठीक है। अब जो दूसरा और तीसरा कार्बन है इसके बीच में डबल बॉन्ड है। क्या है? डबल बॉन्ड। यहां पे देखिए इट इज CH2, जो दूसरा और तीसरा इसके बीच डबल बॉन्ड। तो यहां पे आएगा सिंपल सा CH, इसको वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए तो यहां पे आपको इंसर्ट करना है CH3 ग्रुप, ठीक है। अब इस CH3 ग्रुप के बाद आपको क्या करना है? आपको सिंपली CH2 के साथ जाना है, CH2 CH2 CH2, 3 CH2 कंटिन्यूअसली। इसके बाद तीसरे पोजीशन पे CH3 और यहां पे H, वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। अब इसी तरीके से यहां से भी CH2 3 बार, जैसे कि ऊपर CH2 CH2, ठीक। यहां पे H CH3, ठीक है। 3 लीव करना है, 3 को CH2 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 फिर CH3 CH2 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 फिर CH3। अब जो लास्ट कार्बन है, लास्ट कार्बन में याद रखिएगा आप ड्रा करोगे CH3 दो तरफ और यहां पे वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए H। जो बाकी 3 के कार्बन रह गए उनमें लगा दीजिए आप वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए CH2 एंड CH2। दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। तो ये जनरल स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का। तो अब क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B में क्या फर्क है? इन केस ऑफ अगर यहां पे हम लिखेंगे CH3 इस वाले पोजीशन पे, यानी ऐसे हम ड्रा करेंगे, यहां पे X मैंने मार्क किया, अगर X के बदले हम लिखेंगे CH3 तो दैट इज फॉर क्लोरोफिल A। तो अगर हम लिखेंगे X के बदले वहां पे हम डालेंगे CHO तो देन दैट इज क्लोरोफिल B। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। तो आप A का भी अब ड्रा कर सकते हैं तो B का भी ड्रा कर सकते हैं, सिंपल है, ठीक है। तो दैट इज द सिंपल स्ट्रक्चर। इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को याद रखने के लिए लेट मी